आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। शोधकर्ताओं की माने तो मैदानी क्षेत्र में गर्मियों के वक्त गंगा के प्रवाह में भूजल का योगदान होता है और न कि ग्लेशियर का। दरअसल बताया जा रहा है कि पहली बार आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने गंगा पर रिसर्च की है। टीम ने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर सहायक नदियों का विश्लेषण किया है। आइए इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने पहली बार गंगा पर रिसर्च किया है। वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की है कि गंगा नदी गर्मी और ठंड के महीने में जीवित आखिर कैसे रहती है। बता दें कि उनके इस खोज में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि गर्मी के वक्त मैदानी क्षेत्रों में बह रही गंगा में भूजल का योगदान है, न कि ग्लेशियर्स के पिघलने का। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने गंगा को 3 भागों में बांटकर उसके उद्गम से लेकर सहायक नदियों का विश्लेषण किया। रिसर्च में पता चला कि भूजल नदी के मध्य भाग यानी कि बीच में उसके जल स्तर को 120% तक बढ़ा रहा है, जबकि गर्मियों के दौरान नदी का 58% से अधिक पानी वाष्पीकरण से नष्ट हो रहा है। ऐसे में गर्मियों के वक्त गंगा के प्रवाह पर ग्लेशियर का कोई खास योगदान नहीं होता। गंगा के प्रवाह को समझने के लिए हम लोगों ने देवप्रयाग से लेकर हावड़ा तक मुख्य शहरों और निकटवर्ती एरिया से ग्राउंड वाटर का सैंपल लिया और उन सैंपलों का जब हम लोगों ने समस्थानिक विश्लेषण किया तो मुख्यतः हम लोगों ने गंगा को 3 मुख्य भागों में बांटा। एक देवप्रयाग से लेकर लगभग बिजनौर के आसपास तक, उसके बाद बिजनौर से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा तक और फिर उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा से लेकर हावड़ा तक। इन तीन क्षेत्रों में हम लोगों ने समस्थानिकों के आधार पर पाया कि नदी का जो प्रवाह है उसमें जो भूजल है उसकी मात्रा अलग अलग है और इसके आधार पर हम लोगों ने इसमें ये देखा कि जो बिजनौर से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा तक का जो एरिया है, लगभग 1200 किलोमीटर का एरिया, नदी का ये वाला जो हिस्सा है वो मुख्यतः भूजल द्वारा फीड किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूजल गंगा की छिपी हुई जीवन रेखा है। वैज्ञानिकों ने गंगा के घटते जल स्तर पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि गंगा का अत्यधिक हो रहा दोहन उसके विनाश की पटकथा को लिख रहा है। लिहाजा नदियों के पुनर्जीवन के लिए जल निकायों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट।